नमस्ते। पीलिया बुखार, लकवा, गठिया भाई, मानसिक रोग, निमोनिया, जिस किसी भी व्यक्ति को हीलिंग करवाना हो या हिंदी में बोलते हैं झाड़ना और इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट ऑफ द हीलिंग, ये सब प्राचीन चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं। हाँ, ये लुप्त अवस्था में थी या कई जगह झाड़ते हैं सिर्फ पीलिया, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन अभी जिस तरह से हीलिंग रेकी चिकित्सा द्वारा होता है, ऐसे वैदिक चिकित्सा द्वारा भी हीलिंग होती है। रेकी भी वैदिक ही है, उसका नाम बदल के स्वरूप बदल के आ गया। बाकी जो भी दुनिया में संसार में जितने भी शब्द निकले या जितनी विद्या निकली, वो सब वेदों से निकली। क्योंकि वेद क्या है? पिता है। वेद क्या है? माता है। तो वेदवाणी और ब्रह्म विद्या जो है वो माता और पिता है। तो माता और पिता से ही सब चीज़ें उत्पन्न होती है। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति बिना माता पिता के नहीं हो सकती, ऐसे ही संसार की उत्पत्ति किसी माता पिता के बगैर नहीं हो सकती। इस संसार के जो माता पिता हैं वो वेदवाणी और ब्रह्म विद्या है। अब ये बहुत लंबा विषय है कि परमात्मा कहाँ से आया, कैसे आया, और उसके साथ वो वेदवाणी क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है, ये बहुत रिसर्च का विषय है। पर जो मैंने जो पाया है उसमें यही है कि वेदवाणी और ब्रह्म विद्या जो है संसार का संचालन करती है। जैसे हमारे घर का संचालन माता पिता करते हैं, वैसे ही इस संसार का भी संचालन माता पिता करते हैं। जैसे हम हैं ऐसे ही परमात्मा है। और नहीं तो सबके अलग अलग स्वरूप हैं, जिस स्वरूप में आप मानते हो। हमारे जो माता पिता हैं वो भी ईश्वर का ही रूप है। तो घर में जो बच्चे हैं वो ही परमात्मा का ही अंश हैं। ऐसे ही जितनी भी माता पिता, जितनी भी माताएं हैं, वो भले ही बहन हो, पत्नी हो, माता हो, दादी हो, मौसी हो, नानी हो, कोई भी हो, वो सब माता स्वरूपा है। तो माता स्वरूपा कब है? जब उसका आचार विचार और चाल चलन देवियों की तरह हो, अदेवियों की तरह ना हो, जो लड़ने वाली हो, कि पति को कष्ट दे रही हो या अपने बच्चों को कष्ट दे रही हो या अपने सास ससुर को कष्ट दे रही हो, वो क्या है? अदेवी। जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी और अलक्ष्मी। अब लक्ष्मी किसको कहते हैं और अलक्ष्मी किसको कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और वो लक्ष्मी से ही अलक्ष्मी बनती है। कैसे बनती है? क्योंकि एक नारी जब कन्या के रूप में उत्पन्न होती है, वो सिर्फ कन्या होती है। जब वो लक्ष्मी के रूप में पति के घर को जाती है और पति के घर में प्रवेश करते से ही वो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है। उसकी जिम्मेदारियां वहाँ बढ़ जाती है। पहले वो अपने मायके में रहती तो वहाँ एक कन्या का रूप रहती है, लेकिन जब उसका विवाह होता, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, वहाँ से वो लक्ष्मी का रूप धारण करती है। उसकी पोस्ट बढ़ जाती है। और वही किसी विधर्मी के द्वारा या कुलक्षणों के कारण अलक्ष्मी हो जाती है। जब वो अलक्ष्मी हो जाती है तो वो दानवों के स्वरूप हो जाती है। दानवों जैसे कार्य हो जाते हैं। स्मोकिंग कर रही है, शराब का सेवन कर रही है, वस्त्रों की मर्यादा नहीं है, पति के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है, परिवार के लोगों के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है। ये सब अलक्ष्मी के गुण। रहन सहन ठीक नहीं है उसका, ये सब अलक्ष्मी के गुण। हर व्यक्ति का एक गुण कर्म स्वभाव होता है। क्योंकि जब वो उत्पन्न होता है तो बालक स्वरूप में, कन्या स्वरूप में रहते हैं बच्चे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे वो विद्यार्थी का रूप हो जाते हैं, स्टूडेंट हो जाते हैं। और जब वो सर्विस में चले जाते हैं तो वहाँ पे एक कर्मचारी का रूप हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति अलग अलग स्थान पे अलग अलग कार्यों करते हुए उसके अलग अलग गुण हो जाते हैं। और ये एक लक्ष्मी और अलक्ष्मी के, इस पे यदि मैं वीडियो बनाने जाऊंगा तो कई वीडियो बन जाएंगे।
और बनाऊँगा उनको समय के अनुसार, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आएगी, डिमांड आएगी, और उसको सब्सक्राइब करेंगे लोग, फैलाएँगे और जानकारी चाहना चाहेंगे तो वो बढ़ेगा। मैं तो आपको क्या चाहिए उस विषय पे उस कार्य को करूँगा। कोई भी विषय हो, कोई भी रिश्ते हो, हर एक रिश्ते का अपना महत्व है। उस रिश्ते में जैसे मैंने बताया कि बच्चा उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है, बालक होता है, पुत्री होती है, कन्या होती है ना। तो वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उस जैसे जैसे रिश्तों से जुड़ता जाता है, जैसे जैसे कार्य वो करता जाता है, तो उसके कई नाम होते जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी है, परमात्मा एक ही है। उसको जिस रूप में अपन ढाल देते हैं, उसका वो स्वरूप अपने को भाने लग जाता है, अच्छा लगता है। पर किसी ने भी परमात्मा से रिश्ता नहीं जोड़ा कि हे परम शक्ति, हम तेरी संतान हैं। जो भी जाएगा मांगने जाएगा, मंदिर में जाएगा, जहाँ भी जाएगा सिर्फ मांगता ही रहेगा, उसके मांगने की गुण है। अच्छा एक बात बताओ, कभी अपने पिता से या माता से मांगना पड़ता है? बच्चे रहते हैं छोटे, जब उनको कंट्रोल करते हैं, वो माता पिता किसके लिए करते हैं? अपने बच्चे के लिए। किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करना होता तो बच्चे उत्पन्न नहीं करते। ऐसे ही परमात्मा ने सृष्टि बनाई किसके लिए? परमात्मा ने अपनी संतानों के लिए। अब संतान कौन है? जो उसने गुण कर्म स्वभाव दिए हैं, जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार कौन से हैं? कहाँ दिए हैं? संस्कार दिए। जैसे एक व्यक्ति कोई कंपनी डाले, कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, है ना, भौतिक सुविधाएं, कुछ भी लॉन्च करे वो, तो उसके साथ एक बुक आती है, इसका संचालन कैसे करना है। जैसे मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, उसमें एक बुक आती है, किसका संचालन कैसे करना है। तो संचालन करने के लिए एक बुक पहले साथ में दी जाती है कि बाद में दी जाती है, कि पहले पहुंचा दी जाती है? जब उस आप इंस्ट्रूमेंट को लेंगे जब ही दी जाती है। तो ऐसे ही ये संसार है, ये भी एक फैक्ट्री है, और उसका परमात्मा का प्रोडक्ट है मनुष्य। तो मनुष्य को कैसे चलना है, तो उसने भी कोई बुक दी होगी। कौन सी बुक दी है? वेद दी। और वेद जैसे एक प्रोडक्ट में गारंटी वारंटी आती है, ऐसे ही मनुष्य की भी गारंटी और वारंटी। कब? जब उसका प्रोडक्ट मनुष्य उसके नियम अनुसार चले तो उस आयु को प्राप्त करेगा। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो चलेगी, और डीजल डालेंगे तो जाम हो जाएगी। तो जैसा उसमें बताया गया है कंपनी के प्रोडक्ट में, ऐसे ही मनुष्य के प्रोडक्ट में बताया गया। इसका एक मंत्र है, तक्षसुदे हितम प्रसादम कपचे में सरदा सतम जीवे में सरदा सतम शरणयाम सरदा सतम प्रवाम सरदा सतम अदीना श्याम सरदा सतम भूयस्य सरदा सतम। हे परम शक्ति परम पिता में जो आयु दी 100 वर्ष की, उसमें हम देखें, जीवें, सुने, सुनावें, मतलब आंखें अच्छी हो हमारी, सुन भी सकें और सुना भी सकें, मतलब मस्तिष्क भी सही हो, और हम स्वस्थ रहें। और उसके पश्चात मतलब कहते हैं ना कि भाई आपने प्रोडक्ट को अच्छे से चलाया तो उसके आगे भी जिए। पहले महाभारत काल में, रामायण काल में लोगों की आयु ज़्यादा होती और हाइट भी अच्छी थी, 10-12 फीट के तो होते थे वहाँ उस टाइम पे। अभी हाइटें कम होती जा रही। उसका कारण है खान पीन, पॉल्यूशन, और परमात्मा की आज्ञा अनुसार नहीं चलना। और परमात्मा की जो पूजा पद्धति है उसमें सब में
मिक्सिंग आ गई है। अब मिक्सिंग आ गई है तो कहाँ कैसे आ गई मिक्सिंग? सब दूर अलग अलग, और वही बीमारियों का कारण बनता है। जैसे गूगल होता है, उसको यदि इतनी मात्रा में, मतलब देसी चना नहीं, काबुली चना होता है, उतना उतनी मात्रा में यदि उसकी धुनी दी जाए घर में या ऑफिस में या कहीं भी, जहाँ भी, एक 5 ग्राम के करीब उसको यदि यज्ञ में या कहीं भी धुनी में दी जाती है, और हमेशा घी के साथ देना चाहिए उसको। उसकी जो धुनी गूगल होता है, जो काला भैंसा गूगल होता है, अन्य गूगल में काला भैंसा जो गूगल होता है, उसको घी के साथ में धुनी दी जाती है, तो वहाँ के कीटाणु, बारीक बारीक कीटाणु जो होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ये 10 बाय 10 के कमरे के लिए, और उससे दूसरा हो तो फिर उसमें वो उससे कीटाणु नष्ट होते हैं। वो एंटीडोस है, वायरस होता है। वैसे ही हर पूजा पद्धति में जो चीज़ पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं या जो चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, उसके परिणाम ठीक नहीं आ रहे, वो मालूम ही नहीं है कि इस कौन सी पदार्थ से क्या हुआ। और यही गूगल को यदि हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो उस परिवार के लोगों का पेट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गूगल एक औषधि है, गूगल जो है वो औषधि है। ऐसे ही कई पदार्थ हैं जो नेगेटिव उत्पन्न करते हैं। दूसरे धर्म के लोग दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उससे नेगेटिविटी खड़ी होती है, उससे थायराइड खड़ा होता है। और भी, मैं उन धर्मों का नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो विषय तेरा थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। और भी दूसरे अन्य धर्मों में भी, जहाँ पे दूसरी ध्वनि दी जाती है, धुआं किया जाता है, वहाँ पे भी मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। उस समाज के लोग, मनुष्य, उनके दिमाग में विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे खान पीन से विकृति उत्पन्न होती है कि शराब पीने वाले एक आदमी कैसा हो जाता है, ऐसे ही जो गौ मांस का भक्षण करता है, उसके अंदर भी विकृति उत्पन्न होती है, एक ट्यूमर डेवलप होता है, और वो विधर्मी बनता जाता है। क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आपका जैसा अन्न होगा वैसा आपका मन होगा। यही बीमारियों के कारण बनते हैं। क्योंकि मैं जब चिकित्सा करता हूँ तो उसका पहले खान पीन पूछता हूँ, उसका रहन सहन देखता हूँ, क्योंकि भी तो सभी धर्म के लोग खा पी रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, मांसाहार का ग्रहण कर रहे हैं, जबकि मनुष्य के लिए नहीं है। मांस जो है वो जानवरों के लिए, जिनकी आंखें गोल होती है, जिनकी ज़ुबान लंबी होती है, जो पानी जीभ से पीते हैं, जिनके दांत नुकीले होते हैं, जिनके नाखून होते हैं, ये मांसाहार व्यक्ति की पहचान है। लेकिन व्यक्ति तो खा ही नहीं, व्यक्ति खा रहा है, उसके तो ये लक्षण नहीं है, उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी विकृतियां होगी जरूर, जिसको मांस खाने की इच्छाएं होती है। जैसे एक सिगरेट पीने वाला होता है ना, उसको सिगरेट ही पीना होती है, बीड़ी पीना होती है, स्मोकिंग करना होता है। या कोई चाय पी रहा है, दिन भर चाय पी रहा है, कई लोगों को मैंने देखा है 15 चाय, 20 चाय, 30 चाय भी पी जाते हैं। एक दो तो पीने वाले सभी हैं करीब करीब, बहुत कम लोग हैं जो चाय नहीं पीते। चाय जो है वो भी एक मेडिसिन है, यदि उसमें दूध नहीं डाला जाए वो भी एक काढ़ा हो जाता है। कॉफ़ी भी ऐसे ही एक मेडिसिन, सब औषधियाँ हैं। खान पीन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सब कौन सिखाएगा? माता पिता अपने बच्चों को। लेकिन जब माता पिता को ही ज्ञान ना हो तो वो अपने बच्चों को कैसे देंगे ज्ञान?
वो खुद ही चाय पी रहे हैं, वो खुद ही नॉनवेज खा रहे हैं, तो बच्चों को भी सिखाएंगे क्या? यदि बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो पहले खुद को संस्कारवान बनाना होगा, क्योंकि बच्चा वही ग्रहण करता है जो वो देखता है। वो जो देखेगा अपने माता पिता को कि मतलब ये खाद्य पदार्थ है, इसको खाने से अच्छा होता है या इसको पीने से अच्छा होता है, वो ग्रहण कर लेगा। और जिसके माता पिता यदि इस तरह से ये कुसंस्कार के नहीं होंगे तो उसका बच्चा भी संस्कारवान निकलेगा। और यही वैदिक सनातन पद्धति, सब बोलते हैं ना वैदिक सनातन धर्म के लोग हैं, कहाँ से हैं? वैदिक सनातन धर्मी कैसा होता है? भगवान राम जैसा, जिनको आर्यपुत्र कहते हैं, कृष्ण भगवान जिनको आर्यपुत्र कहते हैं, 5 पांडव जिनको आर्यपुत्र कहते हैं, वही आर्यपुत्रों में एक दुर्योधन निकला, विधर्मी निकला। वैसे ही हमारे इसमें भी विधर्मी निकलते हैं जो कुसंस्कारी। आजकल सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी बात को कहने के लिए, अच्छी या बुरी। आप देखना, बुरे वीडियो के सब्सक्राइब, लाइक करने वाले, शेयर करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले बहुत हैं, लाखों की तादाद में। अच्छे वीडियो को कोई शेयर नहीं करता, कोई सुनता भी नहीं, सब्सक्राइब तो मालूम ही नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे वीडियो को जिसके अंदर ईश्वर होगा वो सब्सक्राइब करेगा, सुनेगा, लाइक करेगा और हर बार मुझसे जुड़ा रहे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको, कोई चमत्कार नहीं बताऊंगा कि आप लाखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात आपको कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि परमात्मा कोई चमत्कार करता नहीं। हाँ, कभी किसी को छोटा मोटा हो गया वो बात अलग है, वो तो अपनी उपस्थिति दिखाता है कि वो सब दूर है, कण कण में है, अपने अंदर भी है। अपन बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, वो अंदर है, अपने शरीर में है, वो सब दूर है, यही तो उसकी सत्ता है, पर कोई समझ नहीं पा रहा और बुरे कर्म करिए जा रहे हैं। किसी को डर नाम की चीज़ नहीं है। डर, जो डर रहे हैं वो सात्विक हैं, वो चल रहे हैं धर्म धर्म के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन वो संख्या कितनी है? बहुत कम होती जा रही, क्योंकि सबको पैसे वाला बनना चाहिए, पर मेहनत से, छल कपट से, किसी छीन झपट के, तंत्र मंत्र जादू टोने से ये नहीं होना चाहिए। मेहनत करो ना, किसी का लूट के ये हो रहा है। जिस तरह एक पाइपलाइन जाती है ना, घरों में पाइपलाइन जाती है, सरकारी नल आते हैं ना, तो पाइपलाइन आती है तो उससे लोगों पानी भरते हैं घरों में। ऐसे ही कोई समझदार होता है, ज़्यादा समझदार होता है, वो क्या करता है, मोटर लगा देता है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, और मोटर नहीं लगा तो सबको सबके हिस्से का पानी मिलता है। वो क्या करता है, पड़ोसी के हिस्से का पानी खींच लेता है, उसने क्या करा, मोटर लगा दी, तो पकड़ा जाएगा जब के जब, लेकिन पड़ोसी दुखी हो गया। ऐसे ही धन का भी ऐसा है, वो कहीं न कहीं तंत्र मंत्र जादू टोने के द्वारा दूसरे के धन को हड़पने के उसमें लगा देता है, और जिसका निकाला जाता है उसको वो दुखी होता है, पर परमात्मा को सब मालूम, ये ध्यान रखना, ईश्वर को सब मालूम। एक कहावत है कि जब बिल्ली जब दूध पीती है, आंखों को बंद कर लेती, देखना आप प्रैक्टिकली, वो आंखों को बंद कर लेती, वो क्या सोचती है कि मालिक नहीं देखता, जबकि मालिक को तो सब मालूम। ऐसे ही मनुष्य भी हो गए, ऐसे ही अभी आपने कई लोगों को देखा होगा, एकदम अचानक कोई लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, जिसको रहने का ढंग नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ भी नहीं था, कैसे भी बन गया,
अब वो उसने क्या गलत कार्य करे ये तो वही जानता है। पर परमात्मा अपने पास से कुछ नहीं देता, उसने किसी न किसी रिश्तेदार का धन हड़पा। अब आपने मेरी बात थोड़ी सी ऐसी लगेगी, क्योंकि परमात्मा जो होता है वो कभी अपने पास से नहीं देता। भले से आप तंत्र मंत्र के द्वारा, जादू टोने के द्वारा निकाल के लाएं, किसी अन्य क्रियाओं के द्वारा करके लाएं, क्योंकि अभी तो बहुत चल रहा है, तंत्र मंत्र बहुत चल रहा है, जादू टोना खूब चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत जो देखो वो ये सब क्रियाएं करवा रहे हैं, पर उस क्रियाओं का आगे क्या परिणाम होगा ये किसी को नहीं मालूम, न करने वाले को न करवाने वाले को। ये शास्त्रों में हैगा इसका। यदि परमात्मा ने धरती पे उतारा है, जन्म दिया है, तो वो अन्न तो जरूर देगा, उसकी व्यवस्थाओं के अनुसार देगा। पर अब किसी को ज़्यादा ही हुआ है, इसका भी हड़प लूँ, मैं उसका भी हड़प लूँ, क्या तो ईश्वर नहीं देख रहा है? देख रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर है। ये वैदिक सनातन धर्म में जो कोई भी अच्छे कार्यों करते हुए चलता है, नियम में चलता है, तो उस आयु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। कई बार लोगों ने एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, कुछ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी के व्यापारों को रोक देते हैं या बांध देते हैं, करते हैं, कोई माने या ना माने। पर ये सब दुनिया में जो भी अच्छा घट रहा है या बुरा घट रहा है, ये एक परमात्मा की व्यवस्था है। परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार ही सब घट रहा है और बढ़ रहा है, लेकिन परमात्मा नहीं करता, वो हमें ही बुद्धि और कुबुद्धि देता है। जब सात्विक रहेंगे तो सात्विक बुद्धि देगा, और खान पीन बिगड़ेगा तो क्या करेगा? कुबुद्धि देगा। कुविचार होंगे तो कुबुद्धि देगा। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले परमात्मा को जानना और मानना ही मेन कार्य। आज परिवारों में बहुत तंत्र मंत्र जादू टोने खूब चल रहा है, और उसके परिणाम आ रहे हैं, पर मालूम नहीं किसी को। ऐसे ही ये जो लक्ष्मी और अलक्ष्मी है, ये भी कोई ना कोई क्रिया का कारण होता है। कि व्यक्ति का विवाह हुआ, कोई कोई तरक्की करता है और कोई गर्त में चले जाता है, तो वहां से ही कोई ना कोई क्रिया होती है। कई बार देखते हैं अपन, शादियां विवाह होते हैं, इसमें घटना दुर्घटनाएं हो जाती है। ये भी एक कुछ न कुछ कुप्रयोग होते हैं, क्योंकि विवाह संस्कार जब भी होगा वहां पे कोई न कोई दुष्ट विचार वाला होगा, ये पक्का है। दोनों पक्ष से होता है, एक पक्ष से नहीं होता है, दोनों पक्ष से होता है। और उसके कुविचार ही उस परिवार को, वो नव जो जोड़ा बनता है, वो कष्ट पाता है। क्योंकि जब भी जो दो प्रेम करने वाले आपस में मिलेंगे, तो एक नकारात्मक ऊर्जा वाला, जिसको विलेन बोलते हैं, वो वहां पे पहुंचेगा। जैसे महाभारत काल में पांडव के विवाह में, या रामायण काल में भगवान राम के विवाह में पहुंचे थे स्वयंवर में, वैसे ही हर व्यक्ति के स्वयंवर में, विवाह में कोई न कोई विलेन का कार्य करेगा। वो महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार होगा। ये घटनाक्रम बनेगा, वो उस परिवार को कष्ट पहुंचाता है, वो सुखी देखना नहीं चाहता, कि उसका कष्ट उसको ही मिलेगा।
लेकिन पहले तो वो कष्ट देता है, उसका भी अंत होता है ना। ये अपन ने महाभारत में देखा है, रामायण में देखा है कि जो विलेन होता है उसका अंत तो होता है, लेकिन वो कष्ट देता है। तो जो जैसा होगा, देवी शक्ति वाला होगा, तो उसको कष्ट देने वाला विलेन जरूर। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति के कोई ना कोई फ्रेंड है, वो महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, सबके कहीं ना कहीं फ्रेंड है। और यही हिंदू जाति का विघटन का कारण बन रहा है। और हम कोशिश करने में लगे हैं कि परमात्मा आए और हमें बचाए। क्यों बचाए? आप मस्ती छानो, आप सुख संपन्न रहो, कुछ भी करो, परमात्मा आके हमें बचा लो। क्यों बचा लो? वैसी महिलाएं हैं कहाँ आज कि परमात्मा एक कष्ट में परमात्मा हाजिर हो जाए? होता है? कहीं न कहीं परमात्मा तो होता ही है, वो अपने अंदर ही है, कण कण में विराजमान है। वेदवाणी है, ब्रह्म विद्या है। जब तक इस राष्ट्र में वेदवाणी और ब्रह्म विद्या नहीं सुसुप्त अवस्था में चले गए थे, जब तक ये राष्ट्र गुलामी की जंजीरों में रहा और विदर्भियों के साथ में रहा। जैसे जैसे इस राष्ट्र में वेदवाणी ब्रह्म विद्या जागृत हो रही है, वैसे वैसे इस राष्ट्र में सुख शांति और संपन्नता आ रही है। जो इसको मानेगा तो सुख भोगेगा, जो नहीं मानेगा वो दुख भोगेगा। ये प्रमाण है वेदों में, क्लियर है। मेरी बात थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, क्योंकि यही सब, उसको मानना ही सुख है और उसको न मानना ही दुख है। तो जिसमें भी वेदवाणी या ईश्वर का कुछ भी अंश होगा, उस इस चैनल को आगे फॉरवर्ड करते जाएगा, सुनते जाएगा। जहाँ भी ये सुनेगा, इस वीडियो को चलाएगा, वहाँ की हीलिंग होती जाएगी अपने आप, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा हटती जाएगी। कहीं भी हो, घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, शहर हो, गार्डन हो, जहाँ भी ये आवाज़ मेरी पहुँचेगी, मेरी नहीं है, ये तो वेदवाणी की, ये ब्रह्म विद्या है। इसको मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, सब संस्कृत में, क्योंकि आपको संस्कृत बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बीच बीच में मंत्र बताते जाता हूँ। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्दत्ता जानता संगमहि। हे प्रभु, आप हमें कल्याण मार्ग पर ले चलो, सूर्य तथा चंद्र का अनुकरण कराओ, दानी ज्ञानी अहिंसक की संगति। परमात्मा से हम क्या चाह रहे हैं कि हमें अच्छे मार्ग पर ले चलें, बुरे मार्ग पर ना ले चलें। कैसा मार्ग हो? अच्छा मार्ग। और दानी और ज्ञानी, जो दान करता हो, जिसमें ज्ञान भरा हो, उसकी दोस्ती हो, दुष्कर्मी की नहीं हो। और जो मांसाहारी न हो, उसकी संगति होना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें होगी तो जब क्या होगा? वेदवाणी का आशीर्वाद। यही हमें जीना सिखाए। जीना सब चाहते हैं, लेकिन कैसे? मस्ती शांत हो, कोई रोक टोक नहीं हो, कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे आचार विचार होंगे, वैसी ही हमारी आयु है, उससे ही आयु निर्धारित होती है। पहले के लोग 100 साल जीते थे मिनिमम, कम से कम। धीरे धीरे आयु खत्म हो रही है, क्योंकि खान पीन, पोल्यूशन, इस सब से आयु पे फर्क पड़ता है, तो बीमारियां होती हैं। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।